नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। बालकांड की समाप्ति के बाद अयोध्या कांड की चर्चा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। अयोध्या कांड को समझने के लिए कुछ बातें मैंने पिछले भागों में आपके सामने रखी थी। अयोध्या कांड की शुरुआत, प्रारंभ जो होता है वो भगवान शिव के स्वरूप की स्तुति से होता है। भाले बाल विदुर गलेच गरलम, चंद्रमा है गले में, जहर है, भभूत वाला शरीर है, ये क्या है वर्णन। और अयोध्या कांड में ही इसका वर्णन क्यों किया गया इस स्वरूप का। दरअसल अयोध्या कांड की विषम परिस्थितियों पर अगर विजय पाना है तो भगवान शंकर के इन स्वरूपों को हमें ध्यान में लाना होगा। जिसने भगवान शंकर की तरह से जहर पीना सीख लिया, जिसने भगवान शंकर की तरह से भस्म लगाने का मतलब मौत को याद कर लिया, वो जीवन की हर विषम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रारंभ में शिव की स्तुति करी गई। आइए अब अयोध्या कांड की कथा में हम आज प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। सबसे पहला प्रसंग जो हमें देखने को मिलता है, तुलसीदास जी लिखते हैं, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। एक बार महाराज दशरथ, सूर्यवंशी प्रतापी राजा महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए हैं। भरा है दरबार, खचाखच दरबार में बैठे हुए। मंत्री परिषद, वरिष्ठ जन, प्रजा के सभी प्रमुख जन सब उस सभा में विद्यमान है। आम सभा लगी हुई है, राज दरबार लगा हुआ है। महाराज दशरथ राज सिंहासन के ऊपर आरूढ़ है। अब उसी समय एक विचित्र घटना घटी। पुरानी राज परंपराओं में जैसा होता है, जब राजा सिंहासन पर बैठा होता है तो बंदी जन, भाट जन उस राजा की स्तुति गान करते हैं, उस राजा की महिमा का गान करते हैं, उसे महिमा मंडित करते हैं। यहां भी हुआ। बंदी जनों और भाट जनों ने महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हुए कहा, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाई। इस पूरे त्रिभुवन में दशरथ जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। महाराज दशरथ के भाग्य की सराहना करते हैं बंदीजन, भाटजन। और निश्चित रूप से महाराज दशरथ का अभी तक का चरित्र ऐसा चरित्र रहा है जैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए वो कहते हैं त्रिभुवन के अंदर ऐसा चरित्र किसी का नहीं है। और क्या नहीं पाया महाराज दशरथ ने। महाराज दशरथ उच्च कुल में पैदा हुए, सूर्यवंशी कुल में पैदा हुए, तो कुल उन्होंने श्रेष्ठ पाया। चक्रवर्ती सम्राट बने वो तो उन्होंने नाम पाया, यश पाया, कीर्ति पाई। पारिवारिक रूप में अगर देखें तो
3 पत्नियों से 4 पुत्र उनके हैं और सारे पुत्र एक से बढ़कर एक यशस्वी हैं, माता पिता के वचनों का पालन करने वाले, आज्ञाकारी हैं। और फिर उन बेटों का ससुराल वो भी यशस्वी है। महाराज जनक के यहां उनका विवाह हुआ। जनकपुर की भरी सभा में राम ने धनुष तोड़ करके सारे राजाओं और महाराजाओं के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करी। और क्या चाहिए एक व्यक्ति को? और इसीलिए कहते हैं त्रिभुवन के अंदर ऐसा कोई यशस्वी राजा नहीं हुआ। महाराज दशरथ की खूब प्रशंसा करते हैं। पर उसी समय महाराज दशरथ ने जो आचरण किया वो अचंभित करने वाला है, चौंकाने वाला है। महाराज दशरथ जैसा विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानवान राम जिसके पुत्र हो, ऐसे पुत्र के पिता, और उनका आचरण बड़ा विचित्र आचरण है। अब ये विचित्र आचरण क्या किया उन्होंने? दरबार लगा हुआ है, सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। महाराज दशरथ उस समय क्या करते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। महाराज दशरथ ने भरे दरबार में मुकुर कर लीना। मुकुर माने, समझ रहे आप लोग, कांच, आईना, दर्पण। आप जिस शब्द से समझते हो आप समझ लीजिए, जिसमें आदमी अपना चेहरा देखता है। समझ में आ गई आपको? तो महाराज दशरथ ने अब दर्पण सामने रखा, मुकुर कर लीना, अपने हाथों से पकड़ करके दर्पण को देख रहे हैं, दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं। अब ये मामला थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि ये दशरथ जी दर्पण दरबार में देख रहे हैं। आप सोचिए जरा, व्यक्ति अपने घर में, अपने श्रृंगार कक्ष में, आज की भाषा में कहें तो ड्रेसिंग रूम में दर्पण देखता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हर आदमी देखता है, दिन में 1 बार 2 बार। लेकिन सभा के अंदर, भरी सभा के अंदर, और ऐसा महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सबके सामने अगर दर्पण लेकर अपने आप को देखने लग जाए तो थोड़ा मामला अटपटा लगता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, दशरथ जी तो महाराजा थे, राजा थे, छोड़िए, आप सामान्य व्यक्ति हैं। भरा दरबार हो, या यूं कह लीजिए आप समाज के बीच में बैठे हों, अपने समूह के बीच में बैठे हों, उस समय क्या आप दर्पण निकालकर, आईना, कांच निकालकर, क्या कभी आपने अपने आप को निहारा है? नहीं। और अगर निहारेंगे तो आसपास वाले क्या कहेंगे? देखो, बड़ा हीरो बनने चला है। अरे सभा के बीच में ऐसा थोड़ी कोई करता है, पर महाराज दशरथ कर रहे हैं, भरे दरबार के बीच में कर रहे हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है, महाराज दशरथ की उम्र क्या है यह भी विचारणीय है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, चौथे पन में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। यानी सीधे शब्दों में कहूं, महाराज दशरथ को बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे में भी कांच देखने की लालसा। अब क्या देखना बुढ़ापे में? अक्सर लोग बुढ़ापे में दर्पण से दूर भागते,
कांच में अपनी शक्ल नहीं देखना चाहते, क्योंकि अब न वो जवानी का रूप है, न वो जवानी का नूर है, न वो जवानी का अब वो तेज है। अब क्या देखना बुढ़ापे में? झुर्रियां आ गई, गाल पिचक गए। एक शायर कह रहा है ना, इनकलाब एक जहर से या गर्दिश तस्वीर से, अब नहीं मिलती सूरत मेरी तस्वीर से। बुढ़ापे में तस्वीर में सूरत नहीं मिलती। कहां जवानी का फोटो, कहां बुढ़ापा का चेहरा। लेकिन दशरथ जी बुढ़ापे में, हां, कोई नौजवान हो, नई नई जवानी जिसको चढ़ी हो और थोड़ा हीरोपंती वाला शौक हो, थोड़ा अपने आप को वो हीरो समझता हो। कभी कभी मैंने देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, ऐसे नौजवान कभी कभी उन्हें ध्यान नहीं रहता है तो वो 10 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में, अपने समूह के बीच में पॉकेट में से छोटा कंगा निकालकर ऐसा कर लेते हैं अपने आप को संवारने के लिए। यहां तक तो फिर भी बात समझ में आती है, क्योंकि नया नया जवानी का अभी जोश है। लेकिन दशरथ जी इस उम्र के अंदर और ऐसी सभा में बैठकर अगर कांच देख रहे, दर्पण देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस उम्र में भी दशरथ जी को अभी अपने रूप का अहंकार है? क्या वो अपने रूप को ऐसा श्रेष्ठ मानते हैं जो वो दर्पण देख रहे हैं यहां भरे दरबार में? क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, ये आचरण कोई साधारण व्यक्ति करता तो शायद बात साधारण होती, लेकिन ये आचरण कर रहे हैं महाराज दशरथ। और दशरथ कौन है? भगवान राम के पिता। आप सोचिए, जिनके घर नारायण अवतार ले रहे हैं, क्योंकि नारायण अवतार अगर लेगा किसी के घर, किसी के द्वारा, तो निश्चित रूप से वह इस योग्य होगा, तभी नारायण ने उसे चुना है। तो महाराज दशरथ के अंदर कुछ ऐसी बात है, तभी तो राम उनके पुत्र बने। एक पंक्ति संतों ने कही है, शायद आपने सुनी होगी, मैंने सुनी है। उस पंक्ति में कहा गया, बोले राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। और एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। अब राम की महिमा तो सब कोई गाते, लेकिन राम को जन्म देने वाले की महिमा कितनी है? बोले एक बार नाम लो तो कोटि यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे जिनकी महिमा, उनके आचरण को हम साधारण नहीं कह सकते। तो थोड़ा हमें विचार करना होगा, चिंतन मनन करना होगा। सामान्य तौर पर लगता है कि उनका यह आचरण ठीक नहीं है, सभा में इस आचरण को नहीं करना चाहिए, भरे दरबार में ये शिष्ट व्यवहार नहीं है, अशिष्ट व्यवहार है। लेकिन मैं कहता हूं, महाराज दशरथ ने जो किया बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ठीक किया। बल्कि मैं तो एक बात और आगे बढ़कर कहना चाहूंगा, और वो ये कि आप भी वही करें जो महाराज दशरथ ने किया। थोड़ा सुनने में आपको अटपटा लगेगा जब मैं कहता हूं आप भी वही करें जो महाराज दशरथ ने किया, तो आप सोच रहे होंगे कि हम भी जब किसी सभा में जाएं तो क्या हम भी अपने पास एक कांच लेकर, दर्पण लेकर जाएं और बस ऐसे देखते रहे? लोग हंसी उड़ाएंगे, हंसी का पात्र बन जाएंगे हम।
तो आपको मेरी ये बात थोड़ी सुनने में अटपटी लग रही होगी, लेकिन मैं जिस भाव को लेकर ये बात कह रहा हूं, अगर मेरे भाव को आप समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से आप मेरी बात से सहमत होंगे कि वास्तव में महाराज दशरथ ने बिल्कुल सही किया है और वो सबको करना चाहिए। अब महाराज दशरथ ने किया क्या है, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें। महाराज दशरथ दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं, यही काम किया ना। आप अच्छी तरह जानते होंगे, अगर किसी को देखना हो तो किस तरह से देखेंगे, किस माध्यम से देखेंगे? किसी को देखने के लिए परमात्मा ने हमें क्या दिए? नेत्र दिए। नेत्रों से हम किसी को देख सकते हैं, किसी वस्तु को, इस जगत को, संसार के हर व्यक्ति को किससे देखते हैं? नेत्र से। लेकिन मजे की बात यह है कि नेत्र से दुनिया देखी जा सकती है, इन आंखों से जगत को देखा जा सकता है, आंखों से संसार की हर वस्तु देखी जा सकती है, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकते, खुद को नहीं देख सकते। हमारी आंख से हम स्वयं को नहीं देख सकते, यह बड़ी कमजोरी है। दुनिया देख सकते, जगत को देख सकते, लेकिन स्वयं को नहीं देख सकते। अच्छा, स्वयं को देखना हो तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? स्वयं को देखना है तो हमें कांच पकड़ना पड़ेगा, दर्पण लेना पड़ेगा, मुकुर आईना लेना पड़ेगा। दर्पण से हम अपने आप को देख सकते। एक छोटी सी बात मेरे मन में आती है, दुनिया को देखना हो तो आंख चाहिए, खुद को देखना हो तो दर्पण चाहिए। इसका मतलब आंख नहीं चाहिए। अरे, खुद को देखना है तो आंख भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए। दुनिया को देखने के लिए केवल आंख चाहिए, लेकिन खुद को देखने के लिए आंख भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए। दोनों चीजें चाहिए, तब स्वयं को देख पाएंगे। इसका मतलब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। बाहरी वस्तुओं को देखने के लिए केवल आंख पर्याप्त है, पर अपने आप को देखना है तो आंख के साथ में दर्पण चाहिए। अपने आप को किस रूप में देखेंगे, वही हमें दशरथ जी से सीखना है। उसी की चर्चा मैं यहां कर रहा हूं। देखिए, महाराज दशरथ ने दर्पण कब देखा, आईना, शीशा, कांच कब देखा? सभा में तो वो हमेशा बैठते हैं, पर ऐसा पहले कहीं वर्णन नहीं आता कि उन्होंने दर्पण देखा, कांच देखा। आज क्यों देखा? तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदी जन भाट जनों ने महाराज दशरथ की प्रशंसा करी। त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूरी भाग दशरथ समनाई। तारीफ करी, प्रशंसा करी। महाराज दशरथ ने कहा, बस ये सबसे भयानक और सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है। थोड़ा समझने की कोशिश करें मेरी बात को। जब कोई तारीफ हमारी करता है, प्रशंसा हमारी करता है, तो अक्सर आदमी अपनी प्रशंसा सुनकर, अपनी तारीफ सुनकर के फूल जाता है, अहंकार में डूब जाता है। और जब आदमी अहंकार में डूब जाएगा तो उसके आचरण बिगड़ जाएंगे, उसका चरित्र बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगेगा। अपनी तारीफ जब सुनते हैं तो ये बड़ा भारी खतरा मंडराने लगता है। इतिहास को उठा करके देखिए,
जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर जो आसीन हुए हैं, राजा महाराजाओं से लेकर के जितने भी बड़े लोग हुए, अगर उनका पतन हुआ है तो कैसे हुआ है? स्वयं से नहीं हुआ है, अपने कारणों से नहीं हुआ है। उनका पतन जब भी हुआ है, सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो ये है बंदी जन भाट जन। अब ये शब्द पुराना है, बंदी जन भाट जन। आज की भाषा में अगर सरलता से बात समझनी हो तो बंदी जन भाट जन का मतलब मैं ये कहूं कि चाटुकार, चमचा प्रवृत्ति वाले लोग। याद रखिए, अगर किसी बड़े आदमी को डुबोया है तो इन्हीं लोगों ने डुबोया है। ये जो आसपास मंडराते हैं, ये जो प्रशंसा करते हैं, खतरा सबसे ज्यादा इन्हीं से है। सबसे ज्यादा सावधान इन्हीं से रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों को अपना काम निकालना है। ये जो तारीफ कर रहे हैं, ये आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और अक्सर वही हुआ है कि जब कोई प्रशंसा करता है, जब कोई तारीफ करता है, आदमी के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार में आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है। आदमी जो है वो गलत आचरण करने लगता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, और यही उसके पतन का कारण होता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए। इसलिए याद रखिए, महाराज दशरथ दर्पण देख रहे हैं। दर्पण, दर्पण किस लिए? अपने आप को देखने के लिए। अपने आप को देखने का मतलब क्या है? हमारे अंदर अवगुण क्या है, हमारे अंदर दोष क्या है, हमारी कमी क्या है, यह देखने की आवश्यकता है। याद रखिए, जब भी कोई प्रशंसा करे, जब भी कोई हमारी तारीफ करे, जब भी हमारे बारे में कोई अच्छे बात करे, उस समय आवश्यकता है दर्पण देखने की। दर्पण का मतलब हाथ में कांच होना जरूरी नहीं, दर्पण होना जरूरी नहीं है, लेकिन उस समय हमें अपने अवगुणों को देखना चाहिए। हर आदमी में कोई ना कोई अवगुण जरूर होता है। ऐसा दुनिया में एक भी आदमी नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हर आदमी में कोई न कोई अच्छाई है और हर आदमी में कोई न कोई बुराई है। बुरे से बुरे आदमी में भी कोई अच्छाई है और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कोई बुराई जरूर है। यह प्रकृति का नियम है। ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा दुनिया में जिसमें केवल अच्छाइयां हो या जिसमें केवल बुराइयां ही बुराइयां हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। डाकू में भी कोई अच्छाई हो सकती है और साधु में भी कोई अवगुण हो सकता है। होता ही है, हो सकता है नहीं, होता ही है, यह निश्चित मानिए। तो जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमें अपने अवगुणों को याद कर लेना चाहिए। और याद रखिए, औरों को हमारे अवगुणों का पता चले चाहे ना चले, लेकिन स्वयं को तो अपनी कमजोरी का पता जरूर होता है। हम स्वयं को तो अपने अवगुणों का जरूर बोध होता है और उसको याद कर ले। अगर उसको याद कर लेंगे तो फिसलने की संभावना नहीं रहेगी, पथभ्रष्ट होने की संभावना नहीं रहेगी, पतन की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए महाराज दशरथ ने दर्पण देखा। जैसे ही प्रशंसा हुई, उन्होंने दर्पण, दर्पण का मतलब अपने आप को देखा। क्योंकि अपने आप को देखना है तो दर्पण चाहिए। दर्पण के अंदर अपनी खूबसूरती देखने की जरूरत नहीं है। दर्पण में अपनी कमजोरी, अपना अवगुण देखने की आवश्यकता है। हमारे में दोष क्या है, हमारे में कमजोरी क्या है, यह देखने की आवश्यकता है।
और महाराज दशरथ ने देखा तो उन्हें दिखाई दी उनकी कमजोरी, उनका अवगुण। क्या अवगुण नजर आया दशरथ जी को? दशरथ जी को अपनी कौन सी कमी नजर आई? तुलसीदास जी वर्णन करते, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। जैसे ही दर्पण उन्होंने देखा, कांच उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा? उनका मुकुट टेढ़ा हो गया, सिर पर रखा राज मुकुट टेढ़ा हो गया। तुरंत महाराज दशरथ ने विचार किया, ओ अब मेरी अवस्था मुकुट संभालने की नहीं है, मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया, मतलब अब बुढ़ापा आ गया, अब मुझसे मुकुट नहीं संभाला जा रहा है, और जिससे मुकुट नहीं संभाला जा सकता है वो राज्य कैसे संभालेगा? तो मैं अब राज्य संभालने के योग्य नहीं रहा, उम्र ऐसी है, अब मैं राज्य को नहीं संभाल सकता, तो मुझे उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए, मुझे राजगद्दी पर किसी को बिठा देना चाहिए, क्योंकि अब मेरी उम्र ये मुकुट संभालने की नहीं है, अब मेरी उम्र जो है राज्य संभालने की नहीं है। ये उन्होंने देखा, ये कमजोरी देखी, ये उन्होंने देखा कि मुझ में ये कमी आ गई है, अब मुझसे नहीं संभाला जाता राज्य। तुरंत उन्होंने मन में विचार आया, तुरंत दशरथ जी के मन में विचार आया, अब मैं आपसे पूछता हूं, महाराज दशरथ ने जो किया वो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। और जो मैंने कहा था कि हर आदमी को वही करना चाहिए जो दशरथ जी ने किया था, मैं गलत कुछ थोड़ी कहा, अब उस पर समझ लीजिए। हर आदमी को दशरथ जी के आचरण का अनुसरण करना चाहिए। कौन सा आचरण? कि जब भी कोई प्रशंसा करे, जब भी कोई तारीफ करे, अपना अवगुण देखने का प्रयास करे, अपना दोष, अपनी कमी देखने का प्रयास करे कि मुझ में ये कमी है, अब मुझ में ये कमी आई है, अब मुझ में ये अवगुण है, ये इस पर गौर करना चाहिए व्यक्ति को। और जो आदमी अपने अवगुण देखेगा, जो आदमी अपने दोष देखेगा, उसे कभी अहंकार नहीं होगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर आसीन हो, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत हो, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा साम्राज्य हो। यह हर व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। महाराज दशरथ ने दर्पण में देखा, अब मुझसे मेरा मुकुट नहीं संभल रहा, उम्र। ये चरित्र है रामचरित्र, और ये चरित्र बहुत कुछ शिक्षा और प्रेरणा देता है। आज के तथाकथित राजा जानते हैं कि मुझसे अब संभल नहीं रही सत्ता, फिर भी सत्ता का मोह छूटता नहीं है, कुर्सी का मोह नहीं छूटता है, फिर भी वो कुर्सी से चिपके हुए रहना चाहते हैं। महाराज दशरथ की चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उचित समय आ जाए। उचित समय का मतलब है जब हम सत्ता संभालने में सक्षम न हो तो तुरंत सत्ता का परित्याग कर देना चाहिए, जैसा कि महाराज दशरथ ने किया। ये चरित्र हमें सिखाता है। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। और जब वो मुकुट टेढ़ा हो गया, उसको संभालने लगे, तो महाराज दशरथ ने क्या देखा? उन्होंने देखा श्रवण समीप भये श्रुत केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। उन्हें अपने कान के पास सफेद बाल नजर आए, ऐसा लगा उन्हें जैसे वो कान में संदेशा दे रहे हैं, अब बुढ़ापा आ गया, अब छोड़ो ये सत्ता का मोह, अब छोड़ो ये सत्ता, और अब तुम्हें चौथेपन में अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। ये महाराज दशरथ के मन में विचार आया, और तुरंत उन्होंने निर्णय लिया
कि मैं अब राजपाट छोड़ दूंगा और अपना जीवन सफल करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए वेद सिद्धांतों का पालन करते हुए, जैसा कि वेदों में बताया गया है, पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की, दूसरी गृहस्थ की, तीसरी वानप्रस्थ की और चौथी सन्यास की। तो अब ये चौथापन आ गया है, मुझे सन्यास मार्ग पर चलना चाहिए, अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। ये दर्पण ने दिखाया महाराज दशरथ। और मैं समझता हूं अगर आदमी दर्पण में अपनी असलियत देख ले, अगर अपनी वास्तविकता देख करके सदमार्ग को पकड़ ले, तो मैं समझता हूं ये दर्पण देखना भी किसी सत्संग से कम नहीं है। ये दर्पण देखना भी किसी गुरु के शरण में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने से कम नहीं है। ये जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज दशरथ का ये आचरण अपने आप में बहुत प्रेरणादायक आचरण है। ये आचरण उनका लोक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और जीवन में जो इस तरह का आचरण करेगा वो कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा। महाराज दशरथ कभी पथभ्रष्ट नहीं हुए। महाराज दशरथ के आचरण को देखें, उन्होंने बड़ी पवित्रता से राज्य का संचालन किया, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने राजपाट को त्यागने का निर्णय ले लिया। ये महाराज दशरथ का चरित्र है, और इसीलिए महाराज दशरथ के चरित्र की महिमा गाई जाती है। तो रामचरित्र मानस के प्रत्येक प्रसंग पर हमें अगर विचार करने का मौका मिले, तो हर प्रसंग अपने आप में बड़ा अलौकिक है, बड़ा अद्भुत है, और हर प्रसंग के अंदर बड़े गूढ़ उपदेश छिपे हुए, सिद्धांत छिपे हुए। जीवन को जीने की कला अगर मिलती है तो रामचरित्र मानस से सीखने को मिलती है। इसलिए मैं कहा करता हूं, रामचरित्र मानस क्या है? रामचरित्र मानस है जीवन जीने की कला जिस ग्रंथ में छुपी हो, वह ग्रंथ है रामचरित्र मानस। जीवन को कैसे जिया जाए, पग पग पर हमें यह सीखने को मिलता है। आवश्यकता है रामचरित्र मानस को समझने की। समय हो रहा है, आगे की बातें हम लोग पुनः आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।